हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की रामनवमी के शुभ मुहूर्त के इस बारे में, साथ ही रामनवमी पर पड़ने वाले रवि पुष्य योग के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, राम जन्मोत्सव की कथा, महत्व और रामनवमी के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। हर वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है कि चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ था, अतः इस दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस तिथि पर जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, अतः रामनवमी के तिथि पर दोपहर के समय में भगवान श्री राम जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जी की पूजा करने से व्यक्ति विशेष के जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं, साथ ही प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रामनवमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में रामनवमी का पावन पर्व 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन है। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि ये प्रारंभ होगी 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 पर और चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक। कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट है। इस दिन पूरे ही दिन सर्वासिद्धि योग, रवि पुष्य योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस दिन रवि पुष्य योग के साथ साथ सर्वासिद्धि योग, रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग का भी महासंयोग बन रहा है। ज्योतिष में सभी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि पुष्य योग में सभी तरीके के शुभ कार्य और खरीदारी का महामुहूर्त माना गया है। इस शुभ योग में नया कार्य और खरीदारी करने पर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों में इस योग के बनने पर इस दिन को बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। रवि पुष्य योग में खरीदारी करने पर घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। इस दिन जमीन, मकान, सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदने को शुभ माना गया है। इस नक्षत्र में मंत्र दीक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण, भूमि क्रय विक्रय, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, यज्ञ अनुष्ठान करना और वेद पाठ आरंभ करना, गुरु धारण करना, पुस्तक दान करना और विद्या दान करना और विदेश यात्रा आरंभ करने को श्रेष्ठ माना जाता है। सर्वासिद्धि योग, रवि योग को बहुत ही शुभ योग माना जाता है, जिसमें सूर्य का प्रभाव होता है, सभी प्रकार के दोष मिट जाते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर कर उनका रिप्लाई करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम ने रावण का वध करने और मर्यादा का आदर्श स्थापित करने के लिए त्रेता युग में नर रूप में जन्म लिया था। उसके साथ ही उनके साथ शेषनाग ने अनुज लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने जब ब्रह्मदेव से अजय होने का आशीर्वाद मांगा था तो उसने सभी जीवों का नाम लिया था, लेकिन नर या मनुष्य का नाम लेना भूल गया। उस वरदान में ही उसकी मृत्यु का कारण छुपा था। रामनवमी के दिन व्रत रखकर भगवान राम की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रामनवमी पर साधक को भगवान श्री राम जी की उपासना दोपहर के समय में करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रामनवमी की पूजन विधि के बारे में। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान श्री राम और माता जानकी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। घर की साफ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, साथ ही रंगोली बनाएं। इस दिन ध्वजा लगाया जाता है। रामनवमी पर रामायण और राम नक्षत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। रामनवमी की पूजा के समय पंचदेव यानी सूर्यदेव, भगवान गणेश, माता दुर्गा, शिव और भगवान विष्णु जी का आसन लगाकर स्थापना करें। रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें। पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करते हुए सफाई करें। फिर हाथ में अक्षत, पूजा और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान राम की पूजा आराधना आरंभ करें। भगवान श्री राम को फल, फूलों की माला, मिठाई, रोली, चंदन, धूप, दीप और तुलसी के पत्ते आदि अर्पित करें।
भगवान राम के साथ माता सीता की भी पूजा करें। रामचरितमानस, रामायण, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अंत में भगवान राम जी की आरती करते हुए भगवान राम और माता सीता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगे। रामनवमी तिथि पर पीले रंग के नवीन वस्त्र धारण करें। राम भक्तों के लिए रामनवमी का बहुत ही महत्व होता है। सभी राम भक्त इस पावन दिवस पर परम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन राम नाम का जप करने और रामायण का पाठ श्रवण करने से इंसान की हर शुभ मनोकामना पूरी होती है। रामनवमी के दिन भगवान राम की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। साथ ही श्री प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान राम को भगवान विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने पापी रावण का अंत कर धर्म की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें रामनवमी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री रामनवमी की कहानी लंकापति रावण से शुरू होती है और रावण के अंत तक की समाप्त होती है। रावण बहुत अत्याचारी राजा था। उसके अत्याचार से पूरी सृष्टि त्रस्त थी। यहाँ तक कि देवतागण भी रावण से परेशान रहते थे, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान लिया था। उसके अत्याचार से तंग होकर देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में महाप्रतापी राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया और रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की। तभी से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान श्री राम की जन्म कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ और माता का नाम कौशल्या था। राजा दशरथ बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका सभी दिशाओं में बजता था। राजा दशरथ ने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे, लेकिन उनकी किसी भी रानी को एक भी पुत्र नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वे अत्यधिक परेशान रहते थे। इस विषय में जब उन्होंने ऋषि मुनियों से परामर्श लिया तो उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए कहा। इस यज्ञ को कराने के बाद राजा दशरथ को खीर की प्राप्ति हुई। उस खीर को उन्होंने अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया। कौशल्या ने अपनी वह खीर खाकर उसमें से आधी खीर केकई को दे दी और केकई ने वह खीर खाकर आधी खीर सुमित्रा को दे दी। जिसके बाद चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को करक लगन और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। वहीं कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया, और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम ने त्रेता युग में धरती पर जन्म दुष्टों को नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने मानव कल्याण के लिए अनेक कल्याण किए थे। भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर छुआछूत जैसी प्रथाओं को खत्म किया था। उन्होंने अधर्म का नाश करके धरती पर धर्म की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं रामनवमी के दिन किए जाने वाले अचूक उपायों के बारे में। रामनवमी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम जी का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। फिर घर में रामायण का पाठ करें। मान्यता है कि जहाँ रामायण का पाठ होता है वहाँ श्री राम और हनुमान जी का वास होता है, जिससे घर में खुशहाली आती है और धन वैभव की वृद्धि होती है। रामनवमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल भरकर रखें और राम रक्षा मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः का 108 बार जाप करें। अब घर के हर कोने पर और छत पर इसका छिड़काव करें। मान्यता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है और टोने टोटके का असर भी नहीं रहता है। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम।